नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आजकल हजारों लड़के लड़कियां विदेश जाने के लिए लालायित हैं। कुछ लोग बाहर जाके धन कमाना चाहते हैं, कम समय में अमीर बनना चाहते हैं। कुछ लोग हैं कि वो घूमने जाना चाहते हैं, विदेश देखना चाहते हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन सभी का ये सपना पूरा नहीं हो पाता है। एम्बेसी के चक्कर लगा लगा के लोग थक जाते हैं, थक कर टूट कर घर बैठ जाते हैं। हजारों लाखों रुपए एजेंटों को खवा चुके होते हैं, लेकिन वीजा फिर भी नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे अनुभूत प्रयोग बताने वाला हूं जिनको हमने बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत शोध के बाद तैयार किया है। दोस्तों, ये जो उपाय हैं, ये इतने गुप्त उपाय हैं कि इनको जल्दी से कोई किसी को नहीं बताता है। लेकिन आप लोग एक उम्मीद में बैठे होते हैं कि मैं हर बार आपको कोई एक अच्छी जानकारी दूं, और बहुत सारे मुझे ऐसे कॉल्स आ रहे थे कि सर कोई ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें विदेश जाने की जो रुकावटें हैं उनको दूर करने का कोई उपाय हो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो जानकारी लेकर आया हूं, ये 100% आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। दोस्तों, खास नक्षत्र में, खास जड़ी बूटियों में एक विशेष आकर्षण की शक्ति पैदा होती है, और जो इन चीजों के जानकार हैं, जो मंत्रों के जानकार हैं, जो तंत्रों के जानकार हैं, जड़ी बूटियों के जानकार हैं, वो इस खास नक्षत्र के इंतजार में रहते हैं। जब ये नक्षत्र आते हैं, उस नक्षत्र में वो जड़ी बूटियों को प्राप्त करते हैं और उनसे मनचाहा कार्य लेते हैं। तो आज मैं आपको कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा और कुछ नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा कि उन नक्षत्र में अगर आप ये जड़ी बूटियां प्राप्त करें तो आपके कार्य, आपका जो वीजा नहीं लग रहा है, विदेश जाने की चाह जो दिल में ही आपके मर के रह गई है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। दोस्तों, किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र में, रविवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, तो रवि पुष्य नक्षत्र में आपने आक की जड़ प्राप्त करनी है। आक एक पौधा होता है जिसको मदार भी बोलते हैं, और स्क्रीन पर मैं इस पौधे की तस्वीर दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। YouTube में भी आप सर्च कर सकते हैं और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मदार का पौधा। तो आक का पौधा जो होता है, उसकी जड़ आपने निमंत्रण देके, ऐसे ही नहीं कि आपने रवि पुष्य नक्षत्र और आप जाके उसकी जड़ खोद कर ले आए, नहीं। जब आपको पता हो कि कल रवि पुष्य नक्षत्र है, तो एक दिन पहले आपने पौधे को निमंत्रण देकर आना है। जिस प्रकार हम अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाते हैं और गेस्ट को बुलाने के लिए हम एक निमंत्रण पत्र भेजते हैं, उसी प्रकार आपने निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने का तरीका क्या है? आप पौधे के पास में जाएंगे, पौधे पर सबसे पहले आपने जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप पौधे को तिलक करेंगे, हल्दी का तिलक करें। फिर आप थोड़ी सी वहां पे चीनी चढ़ाएंगे और मौली के 2 टुकड़े चढ़ाएंगे। फिर आप धूप एक छोटी सी लेके वहां पे जला सकते हैं, और एक सिक्का, कोई 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का वहां पर चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे, हे वृक्षराज, मैं अमुक कार्य के लिए आपको अपने घर कल लेकर जाऊंगा, आपकी जड़ में लेकर जाऊंगा, तो मेरे इस कार्य में आप सफलता प्रदान करें। इस प्रकार से आपने बोलकर आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, घर आ जाना है। अगले दिन सुबह सुबह जब आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना, कोई रोके ना, तब आप पौधे के पास में जाएंगे और सेम वही क्रिया आपने करनी है। पहले जल चढ़ाना है, जल चढ़ाने के बाद हल्दी का तिलक करना है, और फिर थोड़ी सी चीनी चढ़ानी है, और एक दक्षिणा वहां पे चढ़ा देनी है, और मौली के 2 टुकड़े चढ़ा देने हैं।
अब आप पौधे की जड़ आप लेंगे, थोड़ी सी जड़ वहां से खोद के निकालेंगे और उसको काट के लेकर आएंगे और किसी ताबीज में भरकर आपने इसको गले में धारण कर लेना है। याद रहे, रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपने इसको निकालना है। एक दिन पहले जाके आप निमंत्रण देंगे और रवि पुष्य नक्षत्र में इस जड़ को लेकर आएंगे और गले में आपने सफेद डोरे में आपने धारण कर लेना है। और धारण करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो वीजा लगने में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होने लग गई हैं, आपके कार्य सिद्ध होने लग गए हैं। तो एक तो ये उपाय बहुत जबरदस्त उपाय। दूसरा उपाय, किसी भी सूर्य ग्रहण के समय एक लक्ष्मणा नाम की एक जड़ी बूटी होती है, लक्ष्मणा। तो आपने सूर्य ग्रहण के समय लक्ष्मणा बूटी की जड़ लेकर आनी है। उसको आपने सिंदूर में घिसकर उसको घिसना है और सिंदूर मिला के उसका एक लेप जैसा बनाना है, एक तिलक बनाना है आपने। उसको आपने प्रतिदिन माथे पर लगाना है। 41 दिन आप माथे पर लगाएंगे और आप देखेंगे आपकी रुकावटें एकदम से दूर होने लग गई हैं और आपके कार्य सिद्ध होने लग गए हैं। तो दूसरा उपाय ये था। तीसरा उपाय, दोस्तों, स्वाति नक्षत्र में बेरी का बांदा प्राप्त करें आप। बेरी का बांदा यानी बेरी के पेड़ पर जब कोई अन्य पौधा उग जाता है तो उसको बेरी का बांदा कहते हैं। या बेरी का पौधा किसी अन्य पेड़ के ऊपर उग जाए तो उसको भी बेरी का बांदा कहेंगे। तो आपने बेरी का बांदा यानी एक ऐसा पौधा जो किसी अन्य पेड़ के ऊपर उगा हो, पीपल के पेड़ पे या बड़ के पेड़ पर उग गया हो, वो पौधा आपने प्राप्त करना है स्वाति नक्षत्र में और उसको लाके अपने लाल कपड़े में बांधकर अपने पास में रख लेना है। जब भी आप एम्बेसी जाएं, वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए जाएं, तो उसको आप लाल कपड़े में रख के अपनी पॉकेट में रखकर जाएं, आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। और दोस्तों, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और जो मैंने उपाय बताए हैं इनको करने में असमर्थ हैं या आपके पास में ऐसा समय उपलब्ध नहीं है, आप जल्दी में अपना वीजा लगवाना चाहते हैं और जल्दी में उपाय कराना चाहते हैं, तो हमारे कार्यालय से आप वांछा कल्पलता यंत्र प्राप्त कर सकते हैं और अपनी विदेश जाने की जो इच्छा है 100% पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वांछा कल्पलता जो यंत्र है ये एक कठिन परिश्रम करके बनाया जाता है। इसको सिद्ध करने में ही 41 दिन का समय लगता है। जिस किसी ने इस यंत्र की सिद्धि प्राप्त की हुई है वह यंत्र आपको बनाकर दे सकता है। वांछा कल्पलता यंत्र अगर आप हमारे पास से प्राप्त करेंगे, उसको आप अपने गले में या अपनी जेब में रखकर अगर आप वीजा अप्लाई करने के लिए जाएंगे, एम्बेसी जाएंगे, आपके कार्य 100% पूरे होंगे। दूसरी बात, यंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी जन्म कुंडली में ही कुछ रुकावटें होती हैं और मामूली से किसी लाल किताब के उपाय करने से ही वो दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं। यदि आपकी जन्म कुंडली में विदेश जाने के योग हैं और उसमें कोई रुकावट आ रही है तो लाल किताब के सरल उपायों से उस जो बाधा है उसको हम दूर कर सकते हैं। और अगर उसमें कोई योग बनता नजर नहीं आ रहा है विदेश का, तब आप ये जो मैंने उपाय बताए ये उपाय कर सकते हैं। वांछा कल्पलता यंत्र प्राप्त करके विदेश जाने की जो आपकी इच्छा है, जो चाह है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। वांछा कल्पलता यंत्र कितने का है ये आप फोन करके जान सकते हैं, आपको फोन पे ही बताया जाएगा। और यंत्र प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर या इसी नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं इसका रेट क्या है और ये किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि सबसे पहले आप कुंडली दिखाएं, क्योंकि हर कोई इंसान यंत्र नहीं रख सकता है। अगर आपकी बुद्ध की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है
तब आपके लिए यंत्र किसी कार्य का नहीं है। लेकिन अगर बुद्धि की स्थिति अच्छी है और आप यंत्र रख सकते हैं, तब वांछा कल्पलता यंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मैं पहुंचाता रहूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।